हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, हमारा ये डेली प्रैक्टिस सेट 70 क्वेश्चन का, मतलब आर में आपका 140 क्वेश्चन आएगा, उसका 170 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस सेट चलता है। यहाँ पर हम आपको साइंस का क्वेश्चन कवर करवा रहे हैं। साइंस के वैसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में चाहे किसी भी पीसीएस या आईएएस में पूछा गया हो। ठीक है, तो ये आपका पूर्वावलोकन है, सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके पास बहुत कम समय बचा है, लगभग 2 महीने हैं, तो कोई ऑथेंटिक बुक पढ़ने का आपके पास समय नहीं होगा, तो सिर्फ आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आई होप, मुझे आशा होगा कि आप ये बुक पढ़ चुके होंगे। यहाँ पर हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आपको बताना होगा कि 40 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन में से लगभग आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके बताइएगा क्या आपका आंसर है। आप अपनी कॉपी में 1 2 3 ऐसे लिख लीजिए, अगर सही होगा तो 1 पे ऐसे क्लिक कर लीजिए, तो आपको पता रहेगा कि हमारा कितना क्वेश्चन सही जा रहा है। तो चलिए हम करते हैं। पहला क्वेश्चन आप पढ़ चुके होंगे। पहला क्वेश्चन मेनली कह रहा है कि अभी तक जितने जीव जंतु, सब पक्षी, ये सब ढूंढे गए या कोई भी, उसमें किसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। तो देखिए, ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है आपका, और ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है ये, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा गया है, उसके लिए सॉरी ये, लेकिन पहला क्वेश्चन मैं लिख दिया करूँगा। तो बताइए, तो किसके, अब जैसे आप कहीं पे देखिए, क्या आपके पास, जैसे आप बरसात के मौसम में देखेंगे, बरसात के मौसम में अगर कहीं पे आप बल्ब जला दीजिए तो वहाँ पे इतने कीड़े आ जाते हैं। क्या कीड़े इतने तो ही आते हैं? तो ऐसे समझ लीजिए, मतलब कि कीड़ों की संख्या आपका सबसे ज़्यादा मिलेगा। हो सकता है आपके दिमाग में जीवाणु हो या कवक हो, नहीं, आपके सबसे ज़्यादा संख्या कीड़े हैं। तो आपसे ये भी एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, तो कीड़ा किस संघ के अंतर्गत आता है। तो कीड़ा किसके अंतर्गत आता है? आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। किसका? आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अभी तक जितने भी मतलब जो खोजे गए हैं, मतलब जीव जगत में पूरा कितना है? 15 लाख। 15 लाख में लगभग 10 लाख आपका कीड़ों की प्रजातियां खोजी गई हैं, ठीक है। और 4 लाख आपका किस में है? वनस्पतियों की प्रजातियां है, और 1 लाख अन्य की है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके बताइए क्या होगा इसका क्वेश्चन। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर लेते हैं, कुछ जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसमें आपका सी वाला सही होगा, ठीक है। ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। आपका कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर लेते हैं। इन जीवाणुओं में नहीं, जीवाणु 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रकाश संश्लेषी, एक रसायन संश्लेषी होता है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है। तीसरा वाला क्वेश्चन आप करने के प्रयास करिए। क्या क्वेश्चन है? सूक्ष्म जीवाणु के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछ रहा है, ठीक है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है क्योंकि अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये। तो इसमें कह रहा है, ये जीवित व मृत सीमा रेखा पर होते हैं, ये वनस्पति व जानवर की सीमा पर रेखा पर होते हैं, ये फूल देने वाली या फल न देने वाली वनस्पतियों की सीमा रेखा पर होते हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सभी गलत हैं। कथन जो इसमें दिख रहा है ये सभी गलत है, ठीक है। इसमें देखिए, आप जीवाणुओं के बारे में, मतलब बैक्टीरिया जो होता है उसके बारे में आप कई 3 चीज़ें आप याद रखिएगा कि ये किस वर्ग में, संघ जगत में, संघ नहीं होता, तो ये किस जगत में आते हैं। तो याद रखिएगा कि ये आपका था मुनेरा जगत में। याद रखिएगा, आप याद रखिएगा, मुनेरा जगत में आता है। कीट हमने आपको किस में बताया? आर्थ्रोपोडा जगत में बताया है, ठीक है। और ये कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। ये दोनों आप याद रखिएगा, मुनेरा जगत में। और इनका अध्ययन क्या? बैक्टीरियोलॉजी, इसको तो याद ही होगा, ठीक है। तो आपका ये डी वाला सही होगा। चलिए हम ये देखिए, ये क्वेश्चन आप करने का प्रयास करिए, देखिए कितना आ रहा है।
सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। तो बताइए कौन सा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ होता है। तो इसका आंसर आपका होगा सी वाला, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, यही सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में बैक्टीरियोफेज कहाँ पाया जाता है, याद रखिएगा, बैक्टीरियोफेज गंगा नदी में पाया जाता है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज गंगा नदी, ये हानिकारक जो जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं उनको खा लेता है और गंगा को साफ करता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। ये वाला बताइए कौन। अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है, मतलब जो अमीबा होता है, मान लीजिए ऐसे अमीबा बना है तो इसका विभाजन हो जाता है तो ये एक और अमीबा बना, तो इसका मतलब पहले का ये कह रहा है सभी एक कोश के जीव अलैंगिक विधियों द्वारा जनन करते हैं। तो ये आपका दोनों सही है। ठीक है, अमीबा को अगर ऐसे आपको काट देंगे तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे और वो जनन करेंगे। ठीक है, तो और इसमें भी देखिए ये मान लीजिए ये दो पार्ट में डिवाइड हो गए तो आपका पहला वाला सही होगा, ए सही है। ठीक है, ये देखिए IAS प्री 2005 में पूछा गया है। तो ये 5वां क्वेश्चन आपका था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि जिन्हें कृत्रिम संश्लेषित माध्यम से संवर्धित मतलब वृद्धि किया जा सकता है, मतलब जिसको कृत्रिम माध्यम से वृद्धि किया जा सकता है वो कौन कौन से हो सकते हैं। विषाणु हो सकते हैं, वायरस या कवक हो सकते हैं, या जीवाणु हो सकते हैं। तो बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, IAS 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका कोरोना वायरस आया था उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो आप सोचेंगे हो सकता है वायरस हो जिसको कृत्रिम माध्यम से हम वृद्धि कर सकते हैं, बट गलत है। वायरस आपका कृत्रिम माध्यम से विकसित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आपका जीवाणु और कवक ये दोनों होते हैं जो कृत्रिम माध्यम से आप विकसित कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे, अब जैसे आपको क्या करते हैं, जीवाणु मतलब जैसे दही जमाते हैं तो दही थोड़ा सा दूध में दही डालते हैं तो ढेर सारा दही आपका बन जाता है, तो वो खुद ही आप विकसित करते हैं ना। हाँ, और ये कवक होता है, कवक से फंगस वंगस, ये जो अब जैसे मशरूम खाते हैं तो कहीं लगा देते हैं तो आप खेती करते हैं तो उसको ऐसा नहीं वायरस कहीं लगा दिए तो ढेर सारा वायरस पैदा, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये इसका देखिए मशरूम वाला एग्जाम्पल आप समझ जाइए, इसका जीवाणु वाला एग्जाम्पल जैसे दही वाला समझ जाइए, तो 1 और 2 इसका सही हो जाएगा। अगर आपको पसंद आ रहा होगा, अभी इतना टाइम होगा तब मैंने बोला है कि अगर पसंद आ रहा होगा तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके पेपर तक पूरा वीडियो मिलता रहेगा। अगर आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके चैनल बेस्ट है, संतोषी फ्यूचर क्लासेस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही नहीं है कौन सा कथन बताइए। इसमें आप वीडियो पॉज करके इसमें बताइए कौन सा कथन आपका सही नहीं है। अब देखिए पहला कह रहा है सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, गोलकृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। ठीक है, अस्थि मछलियों में वातसाय आमतौर से विद्यमान होते हैं। ठीक है, और उपास्थिसम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। तो आपका कौन इसमें सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है। ठीक है, तो पहला वाला आपका सही नहीं है और आपका सब सही है। ठीक है, ये देखिए IAS 2002 में आया। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन आपका हो गया। 8वां क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं है, तो बताइए किस जीव में रक्त नहीं पाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है। रक्त नहीं, पूरा लिख देता हूँ, नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं, वे सांस लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं, तो आपको बताना इसमें कौन सा आपका सही हो। ये आपका हाइड्रा होगा। ठीक है, हाइड्रा में रक्त नहीं होता है किंतु वे श्वसन सांस लेते हैं, किसके द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा। ठीक है,
गैसों के डिफ्यूजन के द्वारा वो सांस ले लेते हैं। अब देखिए 9वां क्वेश्चन आपका चल रहा है। 9वां क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो बताइए मछली कौन सा नहीं है? फिश, गिटार फिश, पाइप फिश और स्टार फिश। तो आपका बताइए कौन सा मछली नहीं है? तो जो स्टार फिश है आपका मछली नहीं है, याद रखिएगा। स्टार फिश जो होता है आपका मछली नहीं होता है, याद रखिएगा। कुछ और चीज़ें हम बता देते हैं कौन कौन और मछली नहीं होती है। स्टार फिश तो आपको पता है नहीं होती है। एक होता है जेली फिश। जेली फिश आप देखें, वो जेली फिश, तो जेली फिश जैसे वो चाइनीज वाले खाते नहीं है, दो डंडे लेके, एक डंडा एक डंडा, तो जेली फिश वो मछली नहीं होती है, एक सिल्वर फिश होती है। ये भी अगर पूछा जाए तो ये भी आपका मछली नहीं होती है। कैटल फिश, ठीक है, कैटल फिश भी मछली नहीं होती है। हेग फिश, ठीक है, ये भी मछली नहीं होती है। रेजर फिश, ठीक है, रेजर फिश ये भी आपकी मछली नहीं होती है। और क्राई फिश भी इतना मछली नहीं होती है। तो सबसे ज़्यादा जेली फिश और सिल्वर फिश पूछा जाता है, कैटल फिश भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सब मछली नहीं होती है, बट मछली के नाम के मिलते जुलते हैं तो लोग मछली समझ लेते हैं, ठीक है। कौन से वास्तविक रूप से मछली है? तो अभी देखिए हम कहें जेली फिश हम बताएं, हैग फिश बताएं, स्टार फिश बताएं, ठीक है, लेकिन जो समुद्री घोड़ा होता है ये वास्तविक रूप से मछली होता है, याद रखिएगा। समुद्री घोड़ा जो होता है वास्तविक रूप से मछली होता है, ठीक है। और एक और लीजिए, कैटरीना कैफ में है जो कैट फिश, एक बार ये भी पूछा गया है क्वेश्चन पेपर में, कैट फिश मछली होती है कि नहीं? तो कैटरीना कैफ याद रखिए, कैटरीना कैफ मछली होती हैं, ठीक है, मछली होती हैं। अच्छा, मछली पालन हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, कई बार बताए थे, 5 बार बताए थे। मछली पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हम याद करवाए थे पीसी, मतलब प्रियंका चोपड़ा, पीसी कल्चर, ठीक है। और मछलियों का अध्ययन क्या करा? इकिथोलॉजी, ठीक है, याद रखिएगा। पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें सब पढ़ा है। निम्नलिखित में कौन एक मछली है? बताइए कौन एक मछली है? तो अभी हम बता रहे हैं समुद्री घोड़ा जो होता है ये मछली है, ठीक है। समुद्री गाय, समुद्री बाघ और ये मछली नहीं है, याद रखिएगा। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप बताएंगे। तो शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो शार्क मछली में आपकी 0 हड्डियां होती हैं, ठीक है। तो ये शार्क मछली में 0 हड्डियां होती हैं। इनका कंकाल तंत्र आप पूछेंगे किसका बना होता है? तो इनका कंकाल तंत्र कार्टिलेज का बना होता है, याद रखिएगा। अभी तो ये आपका पूछ लिया कि शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है, तो 0 बता देंगे। आगे पूछ लिया कि कंकाल तंत्र शार्क मछली का किसकी बनी होती है, तो कार्टिलेज, याद रखिएगा, ठीक है। मेरा मकसद ये नहीं कि आपको सभी क्वेश्चन जल्दी जल्दी करवा दिया जाए, आपको याद भी होना चाहिए। IAS 2022 में आया है, ये 13 नंबर का क्वेश्चन है। आप कहाँ से देख सकते हैं? यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ, ठीक है, यहीं से देख। निम्नलिखित में कौन सा एक पक्षी नहीं है? तो बताइए कौन सा एक पक्षी नहीं है? स्पून बिल एक पक्षी है, इंडियन नाइट जार एक पक्षी है, वाइट आइबिस एक पक्षी है, लेकिन गोल्डन महिसीर, ये गोल्डन महिसीर ये आपका एक पक्षी नहीं है। एक क्या है? एक मछली है, याद रखिएगा। मछली आप याद रखें, जैसे मछली जहाँ बिकती है वहाँ देखिए महिसीर आप पूछेंगे तो महिसीर मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपका ए वाला सही हो जाएगा। गोल्डन महिसीर एक मछली है, पक्षी नहीं है। IAS 2022 में भी जल्दी क्वेश्चन आया, ठीक है। व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? तो बताइए व्हेल किस वर्ग का प्राणी है? तो व्हेल किस वर्ग का प्राणी है? स्तनपायी। स्तनपायी मतलब जो बच्चों को जन्म देता है, ठीक है। तो ये पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी प्राणी कौन सा है? व्हेल है, याद रखिएगा, ठीक है।
15 क्वेश्चन, निम्न से कौन सा स्तनपायी है, ये बताइए आप कौन सा स्तनपायी है। तो अभी हम बताएं व्हेल। व्हेल क्या है, आपका स्तनपायी है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनपायी व्हेल है। चलिए, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाले व्हेलों में विशालतम है। तो मतलब व्हेल तो कई प्रकार की होती हैं, सबसे विशालतम व्हेल मछली कौन सी है, तो स्पर्म व्हेल। ठीक है, तो स्पर्म व्हेल जो होती है सबसे विशालतम मछली होती है, याद रखिएगा स्पर्म व्हेल। चलिए, आपका क्वेश्चन आई होप सब सही जा रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है। ठीक है, अंडे देता है और बच्चे नहीं देता है, तो आपका कंगारू, आपका अभी हम बताएं व्हेल स्तनपायी है, तो मतलब बच्चे देता है। कंगारू भी अपने जो बच्चे को अपने थैली में रख के चलता है। ठीक है, से ये भी बच्चे। एकिडीना जो है होता है आपका, ये अंडे देता है, बच्चे नहीं देता है, याद रखिएगा। IAS 2008, IAS में जो पेपर में पूछा गया है उसका लगभग 95% चांस रहता है कि आपका PCS में रिपीट हो, RO में रिपीट हो। ठीक है, तो आपका याद रखिएगा एकिडीना। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है। स्तनधारी अंडे देता है, कौन सा स्तनधारी है, तो अभी हम बताए एकिडीना है। अब देखिए, यही देखिए, अब कैसे मैंने बताया कि रिपीट होता है। IAS 2008 में आया ये क्वेश्चन, देखिए IAS 2008 में आया। अगर IAS का कोई पेपर 2008 का पूरा, 2008 का क्या कब आया है, ये 2022 में आया है। जो लोग कहते हैं PCS में पूर्वावलोकन नहीं रिपीट हो रहा है, ये देख लीजिए 2022 में आया है। अब ये देखिए 2008 में आया है। तो ये अगर कोई IAS का प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लिया होगा ढेर मतलब ध्यान से, तो ये वाला क्वेश्चन उसको आराम से कर देगा। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको मेरी बातें पसंद आ रही होगी, अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित में से उड़ने वाले जीवों में कौन सा जीव वर्ग पक्षी वर्ग में नहीं आता है। तो बताइए कौन सा जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है। तो आपका ये चमगादड़ है। चमगादड़ जो होता है वो आपका बच्चे देता है। ठीक है, स्तनपायी है, ये पक्षी वर्ण में नहीं आता है। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो एक बार पूछा गया है उड़ने वाला स्तनपायी कौन है, तो उड़ने वाला स्तनपायी चमगादड़ है, याद रखिएगा। अब देखिए जंतु, इसमें कौन सा स्तनधारी है, तो बताइए स्तनधारी कौन सा है। IAS 2013 में आया है, हो सकता है इस बार आ जाए। ठीक है, तो स्तनधारी कौन सा है, तो समुद्री गाय जो होती है और समुद्री सिंह जो होता है, ये आपका स्तनधारी होते हैं। ठीक है, तो समुद्री गाय जिसको सी काऊ बोला जाता है और इसको सी लायन बोला जाता है। ठीक है, ये आपका स्तनधारी है होती हैं। और ये समुद्री घोड़ा क्या होता है, एक प्रकार की मछली है। ठीक है, ये एक प्रकार की मछली है। तो ये दोनों स्तनधारी, 1 और 3 आपका याद रखिएगा। समुद्री घोड़ा काफ़ी बार पूछा गया है, याद रखिए, दिमाग में बैठा लीजिए। एक समुद्री घोड़ा एक मछली है। ठीक है, और समुद्री गाय सिंह या स्तनपायी है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन किस में वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन स्तनी में वर्गीकृत किए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे बुद्धिमान जीव ये बोला जाता है कि ये सबसे बुद्धिमान जीव है। तो अभी हमें हमारे भारत ने इसको आपका जैसे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया है। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसको राष्ट्रीय, अगर पूछा जाए राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। ये तो आई होप पता ही होगा आपको। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, एम्फीबिया बताता है, तो एम्फीबिया क्या बताता है। जल और थल दोनों पे रह सकने वाले होता है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आप बहुत दिन से पढ़ते आ रहे होंगे।
निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? बताइए कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस ले। थोड़ा देर मैं रुकता हूँ, इसलिए मैं आपको समय देता हूँ, थोड़ा सा बता दीजिए। त्वचा से कौन सा सांस लेता है बताइए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके सोचिए एक बार कौन सा हो सकता है। थोड़ा सा हिंट दूँ, ये जब बारिश आता है तब ये आ जाते हैं, बारिश के बाद ये चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे, आपका मेढक। ठीक है, मेढक आपका त्वचा से सांस लेता है, याद रखिए। ताकि तभी देखिए, ऐसे देख लीजिए, जब ये बाहर रहता है तब भी इसकी त्वचा अंदर रहता है, तो ये तभी बाहर अंदर ये रह सकता है, त्वचा से ये सांस लेता है। ये देखिए, ये हो गया आपका। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है, तो कह रहे हैं मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है, तो बताइए। तो आपका गलत है। ठीक है, मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल नहीं है। ये मेढक कौन सा है आपका, ये कोल्ड ब्लड एनिमल नहीं, सॉरी, मेढक कोल्ड ब्लड ही एनिमल है, कन्फ्यूज हो जाता है। ठीक है, मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है, सही है। कुछ और देख लीजिए, कोल्ड ब्लड एनिमल कौन से हैं। एक सांप होता है, जो सांप होता है ये आपका कोल्ड ब्लड एनिमल है। मगरमच्छ, ठीक है, मगरमच्छ, तो ये भी आपका कोल्ड ब्लड एनिमल, मगरमच्छ भी ज़मीन पे और अंदर दोनों जगह, मछली, ये भी आपका कोल्ड ब्लड एनिमल है। गिरगिट, छिपकली, ये जो होते हैं गिरगिट, तो गिरगिट और छिपकली, ठीक है, ये सभी आपका कोल्ड ब्लड एनिमल है। अब देखिए, जब मेढक जो पानी में रहता है त्वचा से अपनी सांस लेता है, और जब स्थल पर हो जाता है तो मेढक अपने फेफड़ों द्वारा श्वसन लेता है। याद रखिएगा, मेढक के बारे में एक चीज़ और मैं भूल रहा था आपको, जब मेढक स्थल पर होता है तो अपने फेफड़ों द्वारा श्वसन लेता है, सांस लेता है। गेवियालिस घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है, किस नदी में गेवियालिस घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है? तो घड़ियाल किस में, गंगा नदी में, गंगा नदी में आपका ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निरशंस प्राणी कौन सा है? ठीक है, निरशंस प्राणी कौन सा है? तो एक आपका बताइए इसमें कौन सा है? तो आपका ऑटर मतलब उदबिलाव जिसको बोला जाता है, उदबिलाव हिंदी में बोला जाता है। ये आपका क्या है, निरशंस प्राणी है। बीपीएससी 1994 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे देखिए कौन सा आपका सही हो जाएगा। एक बार वीडियो पॉज करके इसको करिए, अच्छा क्वेश्चन है। उपयुक्त में से कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुभेद अंगों की रक्षा करते हैं? ठीक है, एक प्रचार आप देखेंगे, एक जीव होता है जो ऐसा रहता है, ऐसे ऐसे हो जाता है, जब मतलब उसको कोई मतलब डेंजर जोन आता है, ठीक है, उसको लगता है कि हमारे खतरा है हमको। ठीक है, तो कौन सा है? तो एक पेंगुलिन है, इसका शरीर जो कठोर होता है। ठीक है, तो एक हेजहॉग है। पेंगुलिन देखे होंगे, हेजहॉग नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो आपका 1 और 3 है, IAS 2021 में आया है। कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, देखिए आपको हमेशा डीप में पढ़ना होता है। श्वसन उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है? बताइए कौन भौंकने में असमर्थ है? तो डिंगो होता है, ये भौंकने में असमर्थ होता है। ठीक है, ये देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन। प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है, क्या होता है? जो भालू जो गली में नहीं आता, पहले जब छोटे थे तो भालू आते थे गली में, तो भालू वाला आया है, तो एक बच्चों कहते थे, तो वो क्या होता है, कौन सा भालू होता है? सोचिए क्या भालू होता है, क्योंकि पेपर में आया हुआ है।
तो ये रीछ होता है, ठीक है, रीछ। लगभग 30 क्वेश्चन होने वाले यहाँ हो गए हैं, आपको देखना होगा। प्लीज़ आप कमेंट में कर दिया करिए कि मेरा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा एक जानवर नहीं है जिसे थोड़ा सफलतापूर्वक भाषा का उपयोग करना सिखाया गया है? जिन्होंने घटना चक्र पढ़ लिया होगा उनका सही हो रहा होगा। तो आपका कुत्ता होगा, यहाँ पे सफलतापूर्वक भाषा का प्रयोग करना सिखाया गया है, ठीक है। कौन सा गुण मनुष्य के अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? तो जानने की जो इच्छा होती है मनुष्य की, ये सबसे अद्वितीय होती है, क्योंकि हम जानने का प्रयास करते हैं ये क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हमको याद हुआ, ठीक है। वो वानर में ऐसी क्षमता नहीं होती है। बत्तीस नंबर का, मानव सदृश लघुत्तम कपि है। अच्छा क्वेश्चन है। तो गिबन जो होता है ये मानव सदृश लघुत्तम ये आपका कपि होता है। देखिए 3 प्रकार के कपि होते हैं। एक हीन कपि मतलब जो छोटे होते हैं, तो जो छोटे होते हैं उनको गिबन कहते हैं, ये छोटे प्रजाति के होते हैं। और जो महाकपि होते हैं, दो ही होते हैं। जो महाकपि होते हैं उसमें चिंपैंजी आ जाते हैं, गोरिल्ला आ जाते हैं और आपका ओरंग उटान आ जाते हैं, उसमें मनुष्य भी आ जाता है, ठीक है। और देखिए एक चीज़ और देखिए, लंगूर कपि वर्ग में नहीं है, बल्कि ये किस वर्ग में है, ये वानर वर्ग में शामिल किया जाता है, ठीक है। तो कपि वर्ग में जो लंगूर होता है, ये भी क्वेश्चन आपका 2008 में ये पूछा गया है कि कपि वर्ग में कौन सा नहीं है। तो लंगूर याद रखिएगा आपका कपि वर्ग में नहीं आता है। मैं लिख देता हूँ, कपि वर्ग में नहीं आता है। ये क्वेश्चन आप में पेपर में पूछ सकता है, ठीक है। याद रखिएगा कि लंगूर कपि वर्ग में नहीं आता है। तो आता किस वर्ग में, ये वानर वर्ग में आता है, वानर वर्ग में आता है। पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का है की है। तो बताइए कौन सा, ये पूछ रहे हैं। एक पांडा होता है ना, वो किस कुल का है जिस कुल का ये है। तो भालू और पांडा एक ही कुल के हैं। पांडा भी वैसे देखते बड़ा सा होता है, वो भालू भी उसी तरह होता है। तो भालू पांडा एक की जैसे है। IAS 2009 ये वाला क्वेश्चन। हर क्वेश्चन को अब अगर टाइम में जो मैं न दूँ आपको, तो वीडियो पॉज करके खुद बता दिया करिए। जंतुओं में किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? तो बताइए किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? तो किसमें, मेढक में। तो ये मेढक में 3 प्रकोष्ठ है। ये कोल्ड ब्लड है, ब्लड इसमें होता है, कोल्ड ब्लड, याद रखिएगा, ठीक है। और ये अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। और देखिए 4 प्रकोष्ठ किस में होता है? अगर जैसे पूछे 4 बंदर और किस में, वह मगर के हृदय में। जो मगर होता है वो उसके हृदय में, हमारे भी हृदय में, मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, लेकिन मेढक में आपका इसमें 3 प्रकोष्ठ होता है। तो जैसे मेढक हुआ, सांप हुआ, छिपकली हुआ, ये कोल्ड ब्लड है, इसमें 3 प्रकोष्ठ होते हैं। बंदर, मगर या मनुष्य में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। त्रिकोष्ठ हृदय पाया जाता है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या कहा, मेढक में, ठीक। तो मेढक क्या है, उभयचर है। अब देखिए ये देखिए कैसे क्वेश्चन घुमाया है। 2013 में आया है और 2016 में कैसे घुमा के आपका पूछा, RO में, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आप घटना चक्र पढ़ चुके हैं तो प्लीज़ इसको आप, अगर स्लो लग रहा होगा तो प्लीज़ 2 की स्पीड में देख लीजिए, लेकिन आपको रट जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं, आप बताइए। पीसियस प्री में, सोचिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन
मतलब आपको होलिस्टिक नॉलेज रखना पड़ेगा, तभी आपका पीसीएस प्री या आईएएस प्री या आरओ निकलेगा। तो गीदड़ में आपका खुर नहीं पाए जाते हैं, हिरण में, जेब्रा में और घोड़े में पाए जाते हैं। नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है, तो किस कुल में आती है नीलगाय? तो नीलगाय मतलब नीलगाय नहीं होता, ये मतलब गाँव में देखे होंगे कि कुछ चर लेते हैं तो ये जाते हैं खेत को बेकार कर देते हैं, ठीक है। तो ये हिरन के प्रजाति में है। हिरन भी ऐसे याद रखें। देखिए कभी कभी देखें ये बहुत शर्मीले जानवर होते हैं, नीलगाय जो होते हैं बहुत शर्मीले होते हैं, ठीक है। ये जैसे मनुष्य को देखते हैं दूर भाग जाते हैं, ठीक है। ऐसे हिरन भी होता है, बहुत शर्मीला होता है, ठीक है। तो हिरन की ये प्रजाति में आते हैं। ये वाला देखिए, तो इस क्वेश्चन को आप करिए, देखिए वीडियो पॉज करके। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है वो भी, लेकिन आईएएस में पूछा गया तो टफ थोड़ा होगा ही। तो बताइए ये क्वेश्चन। अब देखिए पंखहीन कीट, जो जिसके अंदर पंख नहीं होता वो क्या है? रजत मिनाब है, ठीक है, याद रखिएगा रजत मिनाब है। उड़ान रहित पक्षी, मतलब जो उड़ नहीं सकता, ये मतलब बहुत टफ हिंदी पूछा है और पेपर इसमें कुछ है नहीं। तो उड़ान रहित जो पक्षी होता है वो कीवी होता है, याद रखिएगा कीवी। बी का पहला और ए का दूसरा, ए का दूसरा बी का पहला, ये वाला ये वाला। आपाद सरीसृप मतलब जिसके पैर नहीं, आपाद मतलब ना जिसके पैर नहीं है, वो सरीसृप क्या है? तो आपाद सरीसृप किसी सर्प के आप जैसे कोई सर्प है तो क्या इसका पैर थोड़ी है, होता है, पैर नहीं होता ना। तो सरीसृप मतलब सर्प, सी का चौथा। मान लीजिए वहाँ पे अगर आपको नहीं आ रहा है तब भी, अगर सरीसृप सी का कौन सा चौथा, सी का देखिए चौथा यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है और यहाँ पे एक आपका उड़ान रहित पक्षी, ये तो आपको पता ही होगा कीवी। फुसफुसहीन प्राणी कौन सा है? मत्स्य है। तो आपका बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये आईएएस लेवल का क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। कीवी क्या है बताइए? कीवी तो ये उड़न अक्षम पक्षी है, मतलब जो उड़ने में अक्षम है, मतलब उड़ नहीं सकता है, ठीक है। पक्षी जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है, यही आपका सही हो जाएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कब आया है? 93 में आया है। इसके बाद यही वाला क्वेश्चन, मतलब ये उठा के सिर्फ यही बी ऑप्शन उठा के आपका ये आपके आरएएस में 2013 में दे दिए, ठीक है। तो इसीलिए आईएएस के जितने पेपर हैं सबको पढ़ डालिए। कौन सा जैविक मूल का है? तो जैविक मूल का कौन सा है बताइए आप, अच्छा क्वेश्चन है। तो मूंगा जो होता है आपका जैविक मूल का है, ठीक है। और ये सब जैविक मूल के नहीं है। ऑक्टोपस है एक, बताइए ऑक्टोपस क्या है? तो एक मोलास्क है, ठीक है, याद रखिएगा एक मोलास्क है ऑक्टोपस, एक मोलास्क है। 3 में आईएएस में आया है, इसके बाद यूपीपीसीएस वाले पूछ लिए 2004 में, ठीक है। तो ये देखिए यही क्वेश्चन पूछ लिए। तो ऑक्टोपस क्या है? एक मोलास्क है, याद रखिएगा। 42 नंबर सबसे बड़ा अकशेरुकी है, सबसे बड़ा अकशेरुकी। तो सबसे बड़ा अकशेरुकी क्या है? ये स्क्विड है। कितना मीटर होता है? 12 से 14 मीटर लंबा हो सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अन्य जीव के वर्ग का नहीं है? तो बताइए कौन सा जीव अन्य जीव के वर्ग का नहीं है? तो ये है आपका केकड़ा। केकड़ा इस जीव के अलग है, ठीक है। मकड़ी, बिच्छू, बरूथी, ठीक है। ये जो होता है एरकाइडिना को एरेक्निडा मतलब जो होता है, लिख देता हूँ एरेक्निडा। तो एरेक्निडा के ये है, ये भी है, ये भी है और ये भी एरेक्निडा को, ठीक है। एरेक्निडा ये भी तीनों है, लेकिन केकड़ा किस वर्ग का है? तो ये मलेकोस्ट्रेका का है,
ठीक है, याद रखिएगा, मलैको स्ट्रेका, ठीक है, स्ट्रेका का है। तो ये आपका अलग है और सब एरेक्निडा का है। टिक और माइट वास्तव में होते हैं, तो टिक और माइट वास्तव में क्या होते हैं? तो ये मकड़ी वंशी होते हैं, ठीक है, मकड़ी वंशी होते हैं टिक और माइट, ठीक है। दीमक को यह भी कहा जाता है, दीमक को क्या कहा जाता है? तो दीमक को क्या कहा जाता है? श्वेत चींटी कहा जाता है, ठीक है, दीमक को श्वेत चींटी कहा जाता है, ठीक है, वाइट एंट कहा जाता है। ये किस संघ के अंतर्गत आता है? याद रखिएगा, दीमक जो होता है आर्थ्रोपोडा, तो याद रखिएगा आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है दीमक। पूछ सकता है आपके। जुगनू होता है, बताइए जुगनू क्या है? तो जुगनू एक कीट होता है, क्या होता है? एक कीट होता है जुगनू। 47 कहते हैं कि एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को क्या कहते हैं? जब एक परजीवी दूसरे परजीवी के ऊपर आश्रित रहता है तो दूसरे के ऊपर, तो ऊपर मतलब क्या? ऊपर जीविता, बस ऐसे याद रख दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कीट नहीं है? बताइए कौन सा कीट नहीं है? कई बार पूछा गया है, आप इस क्वेश्चन को खुद करिए, देखिए। खटमल, घरेलू मक्खी, मच्छर। तो ये मकड़ी जो होती है ये कीट नहीं होती है, और ये सभी कीट है। खटमल, घरेलू मक्खी और मच्छर, ये सभी कीट है। कैसे आप पहचानेंगे कीट नहीं है? अब देखिए, कीटों का लिए एक लक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण होता है। कीटों में 6 मतलब 6 पैर, मतलब 3 जोड़ी, याद रखिएगा, 3 जोड़ी या 6 पैर पाए जाते हैं, 6 पैर होते हैं। लेकिन मकड़ी में कितने, ये भी पूछा गया है, मकड़ी में कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं, 8 पैर, ठीक है। तो मकड़ी में 8 पैर होते हैं, इसलिए यह कीट नहीं है। कीटों के लिए 6 पैर होता है, 3 जोड़ी या 6 पैर होता है। तो मकड़ी एक कीट नहीं है। मकड़ी कीट से भिन्न है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है, देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन लगभग सेम है। तो मकड़ी में अभी हमने बताया कितनी, 8 टांगे पाई जाती हैं, 8 टांगे पाई जाती हैं मकड़ी में। कौन कीट नहीं है? तो देखिए ये क्वेश्चन फिर आ गया है। तो मकड़ी एक कीट नहीं है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है, तो मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? अच्छा क्वेश्चन है, देखिए यूपी ARO प्री 2021 में आया है, 17 में आया है, तो कोई डरा नहीं, अब आ जाए। अब ये क्वेश्चन आपको बताना है, क्या करेंगे इस क्वेश्चन में आप। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है, तो ये गोसामर रेशम होता है, ठीक है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को गोसामर रेशम कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक तंतु, फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? तो पूपा, ठीक है, अपने जीवन के चक्र के किस चरण में? तो पूपा, याद रखिएगा पूपा। नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। रेशम कीट जिन पर पनपता है वह है, तो रेशम कीट जिन पर पनपता है वह क्या है? तो वो क्या है? शहतूत की पत्तियां होती हैं, शहतूत की पत्तियों पे रेशम कीट पनपता है, ठीक है। ये रेशम कीट वर्ग का प्राणी है, याद रखिएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन 54 नंबर। निम्नलिखित में कौन एक कीट के शरीर से निकला स्राव है? तो कीट के शरीर से निकला स्राव कौन सा है? लाख जो होता है वो कीट के
शरीर से निकला स्राव है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं जैसे जल्दी बता देता हूँ तो आप वीडियो पॉज, जैसे किसी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन है ना, तो वीडियो पॉज करके आराम से सोचिए 5 मिनट, 5 मिनट नहीं 2 मिनट सोचिए, नहीं तो ज़्यादा कम ही समय है, 2 मिनट सोचिए। तो क्योंकि आप उस क्वेश्चन को सही करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कौन कीट से प्राप्त नहीं होता? तो मोती कीट से प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो ये जो मोलास्क के सीप ऊप नहीं होता, मोलास्क के उलास्क, उससे प्राप्त होता है सीप, मोती। ठीक है, और ये शहद भी, रेशम भी, लाख भी ये कीट से प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका 96 में पूछा गया है, कीट से के शरीर से। तो अगर आपको वो पढ़े हैं तो ये वाला क्वेश्चन, ये शहद और लाख, रेशम, ये सब तो मतलब वो ही हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ मोती हो जाएगा आपका। निम्न किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? काफ़ी बार पूछा जाता है, अभी 2019 में नए नए में आता है। तो ये तिलचट्टा है। तो तिलचट्टा का रक्त सफ़ेद होता है। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है जिसमें लाल रक्त नहीं पाया जाता। तो जैसे केचुआ काटते हैं उसमें लाल रंग नहीं पाया जाता। ठीक है, इसमें रेड ब्लड सेल नहीं होता। केचुआ। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं, कैसे श्वसन करते हैं? तो ये वातक तंत्र से, वातक तंत्र को ट्रेकियल सिस्टम बोला जाता है, याद रखिएगा, ट्रेकियल सिस्टम। ठीक है, तो इससे अधिकांश कीट ट्रेकिया से सांस लेते हैं। 58 हो गया। 59 देखते हैं, 59 क्वेश्चन देखते हैं नंबर का। डेट्राइटिवोर है तो अपर दहारी, तो अपर दहारी कौन सा जन है? अच्छा क्वेश्चन है, IAS 2021 में आया है। तो केचुआ है आपका, और मिलीपीड है, और वुड लाइस है। तो 1 3 5। ठीक है, तो आपका सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अपरदहारी। ठीक है, डेट्राइटिवोर बोला जाता है। कौन सा? 60 नंबर का। निम्नलिखित में कौन सा जीव निस्यंदन भोजी फिल्टर फीडर है? फिल्टर फीडर, तो फिल्टर मतलब क्या? जैसे हर वो मतलब उसमें जो सीप उप होती है वो फिल्टर का काम करती हैं। ठीक है, तो वो सीप है, आयस्टर है। सीप जिसको आयस्टर बोल देते हैं, ये मोलास्क में आते हैं। निम्नलिखित किस ग्रुप के जंतु रात्रिचल होते हैं? इसमें बताना है कौन कौन से रात्रिचर होते हैं। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, मुझे पता है कि आप पढ़ चुके होंगे। अगर आप कर ले रहे हैं तो आपका जो जितना पढ़ें घटना चक्र वो एफिशिएंस है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ एक बार उसको रिपीट कर लीजिए। रात्रिचर, तो ये मच्छर, चमगादड़, उल्लू। ठीक है, तो मच्छर रात में काटते हैं हमको, दिन में तो मोटर लगाते नहीं। चमगादड़ रात में उड़ते हैं, उल्लू। ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन था। निम्नलिखित में किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो ये क्वेश्चन सदाबहार क्वेश्चन है, चींटी। ठीक है, जब चींटियाँ काटती हैं तो वह अंक्षेपित करती हैं, क्या अंक्षेपित करती हैं? तो जब चींटियाँ काटती हैं तो फार्मिक अम्ल छोड़ती हैं। ठीक है, 64 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल नर रक्त चूसते हैं, केवल मादा रक्त चूसती है। अब मादा पौधे का रस चूसती हैं। मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा आपका सही है? सिर्फ आपका केवल मादा रक्त चूसती हैं, ये तो आपको पता होगा। और आपका कौन सा? नर की अपेक्षा मादा के डैने, जब वो जैसे रक्त
उनका डैना भी बड़ा होता है, जो आगे निकला होता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। देखिए RO 2016 में आया है। रक्त केवल नर रक्त चूसते, नर नहीं, मादा ही काटती हैं। मादा पौधे का रस तो चूसती नहीं, मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं। गलत है। तो 2-5 ये सिंपल क्वेश्चन था, वैसे अगर देखा जाए थोड़ा सा दिमाग लगा के करते। ठीक है। 65 नंबर का, कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं? मतलब आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं। तो ये रेगिस्तान का जहाज, ऊंट अपनी आंत में जल संग्रह कर लेता है ताकि वह जैसे डेजर्ट में चलते चलते स्टोर कर लेता है और समय आने पर उसको काफ़ी समय तक चल सकता है, इसीलिए। ठीक है। कई दिनों तक उसको जल की आवश्यकता नहीं होती है, उनका शरीर इसलिए बना ही होता है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो कंगारू चूहा है। कंगारू चूहा है जो बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है, इसीलिए यह अपना जो पेशाब करता है वो ठोस मूत्र के रूप में करता है। ठीक है। ठोस मूत्र के रूप में करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा जानवर जो ठोस मूत्र करता है? तो हम जैसे लिक्विड करते हैं ना, तो वो ठोस करता है मूत्र, तो वो कंगारू चूहा होता है। अब देखिए, ये देखिए क्वेश्चन आ ही गया है 2018 में और 2017 में। निम्नलिखित कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? तो ये कंगारू चूहा होता है। ठीक है। निम्नलिखित में किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए किस में? तो ये सी में, मकड़ी में, जिसमें जो मादा होती है मैथुनोपरांत जब उनका सेक्स हो जाता है तो ये नर को मार देती हैं, लेकिन जो नर मजबूत रहता है वो बच निकल जाते हैं। ठीक है। तो इनका ये सिस्टम चलता है कि आप कि उनके मैथुनोपरांत नर को मार देती है। मकड़ी में होता है, याद रखिएगा, मकड़ी में होता है। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है, और वह अपना घोंसला क्यों बनाता है? तो बताइए, वो अपना घोंसला क्यों बनाता है? यह अंड परजक मतलब अंडे देने वाला, जो घोंसले में अंडे देता है और अंडों से बच्चे निकलते हैं और घोंसलों की पहरेदारी करता है। ठीक है। IAS में पूछा गया है, तो इसमें यही है और कुछ नहीं करना था, इसमें सिंपल ही था। ये अंड परजक है और घोंसले में अंडे देता है और अंडों पर अपनी घोंसलों पर पहरेदारी करता है। कोबरा सर्प का विष होता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो कोबरा तंत्र का विष होता मतलब कहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट करता है? तो तंत्रिका तंत्र में इफेक्ट करता है। ठीक है। कोबरा सर्प का। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 71 नंबर का क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन हो गया है। निम्नलिखित में किस एक सर्प का भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प है? मतलब जो एक सर्प है तो उसका भोजन अन्य सर्प है, तो ये क्या है? नागराज। याद रखिएगा, किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? नागराज। निम्नलिखित कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो इस क्वेश्चन को आप बताएंगे कौन सा सांप जहरीला नहीं है। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। MPPC 2012 में पूछा गया है। ठीक है। तो आज हमने कम समय, पहला वीडियो हमारा जो पार्ट 1 लाए थे थोड़ा सा लंबा हो गया था, उसमें एक्सप्लेन ज़्यादा किए थे, लेकिन आप सबने कहा थोड़ा सा सर कम एक्सप्लेन करिए, तभी हम थोड़ा सा कम एक्सप्लेन करते हैं। तो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।